नमस्ते दोस्तों, द बुकी जर्नी की सीज़न 1 के एपिसोड 1 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको द लीजेंड ऑफ रॉबर्ट कियोसाकी बताऊंगा। रॉबर्ट कियोसाकी को लगभग हर कोई जानता होगा, लेकिन जो नहीं जानते उनके बारे में मैं बता दूंगा कि वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन है और बिजनेस ऑथर है, जिन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलर्स लिखी है, जिनमें से एक जो सभी को पता होंगी वो है रिच डैड पुअर डैड। इसी के साथ उन्होंने बाकी भी बुक्स लिखी है, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट और फेक। तो इस वीडियो में मैं आपको उनकी बहुत ही कम पढ़ी हुई बुक, और शायद आपको पता भी नहीं हो ऐसी बुक, फेक, जो उन्होंने लिखी उसके बारे में बताऊंगा। तो बेसिकली इस बुक में उन्होंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है: फेक मनी, फेक एजुकेशन सिस्टम और फेक टीचर्स। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया है कि फेक मनी, तो 3 प्रकार के मनी उन्होंने बताया है कि एक गॉड मनी, जिसकी एक एसेट वैल्यू रहती है, जिसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, जिसकी खुद की एक प्राइस होती है, उसे उन्होंने गॉड मनी कहा है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आते हैं। उसके बाद एक आता है गवर्नमेंट मनी, जो मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अभी चलन में है। जैसे हमारे इधर के बोलेंगे तो 10 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 2000 के नोट, 5000 के नोट, ऐसे नोट, इसे गवर्नमेंट मनी। और तीसरी है पब्लिक मनी, जो अभी प्राइवेटाइजेशन के और जो दुनिया होने जा रही है, जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी हो गए प्राइवेट मनी। तो उनका जो मानना है, उनके अनुसार जो ये दो कैटेगरी में एक ट्रू मनी की, जो ट्रूथ मनी और फेक मनी में ट्रूथ मनी जो है वो उनकी कीमत ये है कि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। जैसे एक कागज़ का टुकड़ा है जो बहुत ज़्यादा छपता है और जिस पे अच्छे से गांधी जी का फ़ोटो है, और उसे ही हम 10 रुपये का नोट मान लेते हैं। और अगले दिन अगर मोदी जी ने जैसे 2016 में घोषणा की थी कि 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, वैसे ही अगर आज घोषणा कर दी कि 10 के नोट कल से बंद हो जाएंगे, तो उसकी कोई ऐसी खुद की कीमत नहीं है, वो उस कागज़ की कीमत है 10 रुपये। तो इसे हम फेक मनी कहेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ये बताया कि जो फेक मनी है उसमें लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बजाय कि रियल मनी में। गोल्ड और सिल्वर में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत कम लोग मतलब इस पे ट्रस्ट तो करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अच्छी होती है। इन्वेस्टमेंट से आपका पोर्टफोलियो ग्रो ही होता है। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट वो बताते हैं वो ये है कि फेक एसेट मतलब कोई भी चीज़ जो आपके वेल्थ को बढ़ाती है इन गुड सेंस। तो फेक एसेट्स लोग, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो मतलब बराबर अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर उसे बराबर जगह रखते नहीं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं बढ़ा पाते अपने पैसे का। और उसके जो वैल्यू है, आपको तो पता ही, आपको लगभग, अगर आप फाइनेंशियल वीडियो देखते होंगे तो आपको तो यही तो पता ही होगा कि कम से कम जो इन्फ्लेशन रेट है और जो बैंक का जो अपना फिक्स डिपॉजिट का रेट है, उसमें ज़्यादातर फ़र्क होता नहीं है। और लगभग बैंक के फिक्स डिपॉजिट में वो इंटरेस्ट रेट से कम ही होता है, इन्फ्लेशन रेट से। तो हमारा पैसा कम ही होता है बैंक में अगर हम रखेंगे। तो इसके बजाय अगर हम थोड़ा रिस्क लेके स्टॉक मार्केट या फिर इक्विटी, या फिर इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी नया क्रिप्टो करेंसी आ गया है, उसके बाद यूएस स्टॉक्स है, कोई नहीं, बहुत सारे हैं, मतलब हमें कम पता है, हमें रिसर्च करने के बाद पता चल जाएंगे। तो इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो रियल एसेट होता है वो रिच लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा बढ़ाते हैं। अगर एक नॉर्मल आदमी भी अच्छे से अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसे ग्रोथ तो ज़रूर मिलेगी। और तीसरा जो उन्होंने बताया वो है फेक एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड थिंग्स पढ़ाता है, ये तो सभी को पता है, लेकिन इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल्स पे डेवलप करने पे भी ज़्यादा फोकस नहीं देता। वो एकदम रटी रटाई चीज़ें वही बार बार सिखाती है। अगर सभी बच्चों को सेम ही नॉलेज आती है तो बच्चे एकदम यूनिक बनेंगे कैसे? बच्चे अलग अलग फील्ड्स में प्रोग्रेस करेंगे कैसे? तो उन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम को मतलब फेक एजुकेशन सिस्टम ही कहा है। और ये सब बातें अमेरिका की हो रही है, इसका इक्विवेलेंट आप इंडिया को न ले, लेकिन थोड़ा रिफ्लेक्शन इसका इंडिया में भी देखने को मिलता है। और उसके साथ उन्होंने फेक टीचर्स का भी उल्लेख किया है कि हमारे जो जितने भी अरेना है, मतलब हमारी जो पूरी यूनिवर्स है, उनमें बहुत कम रियल टीचर्स है। रियल टीचर्स यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जो लोग सिखाते हैं। जैसे हम बहुत लोग देखते हैं कि फिजिक्स पढ़ानी है तो फिजिक्स में थोड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस आते हैं, अलग अलग सेमीकंडक्टर्स आते हैं, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें आती है, तो उसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। लेकिन बहुत टीचर्स ऐसे नॉर्मली पढ़ा देते हैं कि मतलब पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ऐसे टीचर्स फेक टीचर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो इस रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में थोड़ा हमें जागरूक किया है कि मतलब क्या फेक है, क्या रियल है। और स्पेशली जो इसमें एसेट की डेफिनेशंस, एसेट के बेनिफिट्स, एसेट के तो बेनिफिट्स ही होते हैं, लायबिलिटीज़ हमें नुकसान कराती है। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि कार हो गई तो बहुत लेविश लाइफस्टाइल होती है, लेकिन कार के बाद भी मतलब लेविश लाइफस्टाइल होती नहीं है, बल्कि वो हमारी लायबिलिटी में कंसिडर की जा सकती है। तो दोस्तों, यही थी पूरी समरी फेक बुक की बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।